हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना। पहले हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके चेन, ब्रांचेस एंड रिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्बन कंपाउंड जो है वो चेन भी बनाता है, एक स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, एक ब्रांचेस के रूप में भी होता है और रिंग्स के रूप में भी ये होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चेन की बात करें तो चेन में अगर हम देखते हैं इसमें जो मीथेन है ना, चाहे इथेन है, चाहे ब्यूटेन है, प्रोपेन है ना। प्रोपेन आएगा पहले, ब्यूटेन बाद में आएगा ना। प्रोपेन है, पेंटेन है ना। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये चेन में बनते हैं। जैसे अगर हम मीथेन का फार्मूला लेके हम CH3 होता है ना, CH4 है ना। और इथेन का देखें अगर हम, इथेन का वैसे ही इस तरह से है ना, ये देखो चेन बन रही है एक। वैसे ही प्रोपेन का देखें आप, 1 2 3, इसमें भी हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे ऐसे। तो एक चेन जो है वो बन रही है ना। ब्यूटेन में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4। पेंटेन में 1 2 3 4 और 1 5, है ना। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये कैसा बन रहा है, एक चेन स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। इस तरह से आप हेक्सेन ले लो, हेप्टेन ले लो, ऑक्टेन ले लो, है ना। इस तरह से इस तरह की एक कार्बन चेन जो है वो इसमें बनती जाती है। तो एक चेन स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन कंपाउंड का बनता है, ठीक है। अगर सेकंड अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, जैसे ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन होंगी, 1 2 3 एंड 4। और इसको वैसे ही हम हाइड्रोजन से इसको बैलेंस करेंगे इस तरह से, 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 है ना। तो ये तो हो गया चेन स्ट्रक्चर। अब इसी ब्यूटेन का अगर हमने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रांचेस में बनाना है इसको, तो कैसे बनेगा? देखो 1 2 और हम कर लेते हैं फिर 3 है, और 3 के बाद ये हमने 4 यहाँ कर लिया, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 यहाँ कर दिया, 4 ऐसे कर दिया, ठीक है। बाकी वैसे ही हाइड्रोजन से इसको हम ब्लेस जो वो करते हैं, 1 2 3 एंड 4 यहाँ नहीं लगेगा। फिर इसके साथ 1 और 3 इसके साथ लगेंगे, 1 2 3, 3 इसके साथ लगेंगे, 4 इसके साथ ही हो गया। और ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ एक लगेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फार्मूला ब्यूटेन का दोनों स्ट्रक्चर में सेम ही है। क्या फार्मूला है? C4H10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 है, दैट इज ब्यूटेन है। ये भी C4H10 ही है, यानी कि स्ट्रक्चर जो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, C4H10, बट इनका क्या है, स्ट्रक्चर अलग है ना। इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ओके। Formula is same, but structure is different. Such type of carbon compound are called structural isomer. Structural isomer. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, what are structural isomer? स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, जैसे है ये C4H10 है, लेकिन ये भी C4H10 है, लेकिन इनका जो आपको स्ट्रक्चर फार्मूला है वो आपको अलग लग रहा है, अलग दिख रहा है ना। तो इस तरह के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इसके अलावा
रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कार्बन कंपाउंड का जो वो बनता है स्ट्रेट चेन की अपेक्षा, ब्रांचेस की अपेक्षा जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो भी कार्बन कंपाउंड का बनता है ना। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे C6H12 है ना। साइकिल में बनेगा ये, हेक्स मीन्स 6 है, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे है ना। एन जब लग गया तो जब इसका हम करेंगे नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका, तब आप ज़्यादा इसको स्टडी कर पाएंगे। C6H12 साइक्लोहेक्सेन है ये ना। तो देखो इसमें हम साइकिल के रूप में इसका स्ट्रक्चर जो वो बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये बन रहा है। अब आपको पता है प्रत्येक कार्बन को हमें स्टेबल करना है, 4 इसमें हमें बैलेंस करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की अगर हम बात करें 1 2 2 मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो ये 4 हो गया। वैसे इस कार्बन के साथ 2 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही इसमें लगाने पड़ेंगे, वैसे ही इसमें लगाने पड़ेंगे, और वैसे ही इसमें लगाने पड़ेंगे, और वैसे ही इसमें लगाने पड़ेंगे। तो आप प्रत्येक कार्बन को अगर चेक करेंगे तो इसमें 4 हाइड्रोजन से ये बैलेंस जो वो हो गया है ना। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4, तो ये साइक्लोहेक्सेन जो वो बनता है ना। अब ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, चाहे वो ब्रांचेस चाहे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं है ना। यहाँ पे देखो अगर हम एग्जांपल लें और बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं C6H6 इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का, याद रखना आपने। तो अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, ओके। तो ये बेंजीन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के मेरे पास कितने हैं? 6 ही है ना, सिर्फ 6 ही हैं। तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 1 2 3 4 5 6 हो गए। लेकिन आपको पता है हमें कार्बन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगा डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन जो है वो बैलेंस होगी 1 2 3 एंड 4, ओके। वैसे ये कार्बन जो है 2 3 एंड 4 ये बैलेंस होगी। अब बची ये कार्बन, ये कार्बन अब इसमें कितने हैं? 1 2 3, तो मैं यहाँ पे एक कार्बन लगा दूंगा, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ लगा दूंगा, कार्बनिक बॉन्ड लगाऊंगा। तो ये हो गए 2 3 एंड 4, ये कार्बन के जो है 2 3 एंड 4, ओके। और इस कार्बन के हो गए 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन तो हो गया। इस कार्बन की बात करूँ 1 2 3 और यहाँ मैं लगाऊंगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ कितने हो गए? 2 3 एंड 4। इसके बाद इस कार्बन के 2 3 एंड 4 हो गए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो वो बेंजीन जो वो कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड या 1 और मोर डबल बॉन्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन के वो कंपाउंड है जिसमें क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन होती है। कार्बन और हाइड्रोजन जो होती है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड। तो आज हमने इसका चेन, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर जो वो स्टडी किया, और साथ में स्ट्रक्चरल आइसोमर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने स्टडी किया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर जो वो क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।